हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम स्ट्रेट पैंट की कटिंग और स्टिचिंग दोनों एक ही वीडियो में देखेंगे। और ये पैंट बहुत ही अच्छी सी बनने वाली है। तो इसका मेजरमेंट देखते हैं। सबसे पहले तो इसका मेजरमेंट जो है, लंबाई रखेंगे हम इसकी 39 इंच, क्योंकि जिसकी मैं बना रही हूँ उसकी हाइट काफ़ी अच्छी है। और हिप साइज है इसका 36, और कमर है इसकी 28, और मोरी रखेंगे हम इसकी 7 इंच, यानी कि जब गोलाई में होगी तो 14 इंच होगी और हाफ 7 इंच होगी। तो इसी मेजरमेंट के हिसाब से हम कटिंग करेंगे। सबसे पहले तो हमें हिप साइज चाहिए। कमर का तो हम जब लास्टिक डाल लेंगे तब देखेंगे। तो कमर के हिसाब से हम लेंगे ऊपर का निशान, ना मतलब सॉरी हिप के हिसाब से। तो सबसे पहले लगाएंगे लंबाई का निशान। तो 1 इंच हम निकाल देंगे फीता ऊपर की तरफ, क्योंकि 1 इंच आएगी हमारी लास्टिक। तो मैंने निशान लगा लिया ये 38 पर, और 3 इंच ले लिया एक्स्ट्रा। तो टोटल जो हमारा ये हो गया 41 इंच। तो 41 इंच निशान लगा के मैं इस निशान को सीधा कर लूँगी। ये देखिए, इस तरह से इस निशान को कर लेंगे सीधा। इस तरह से 3 इंच एक्स्ट्रा होगा ये फोल्डिंग के लिए, और बाकी हमारी 39 पैंट जो है बनकर तैयार हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लगाएंगे अब ऊपर निशान अपने हिप का। तो जैसे हमारा हिप साइज था 36, तो उसका चौथाई हिस्सा होगा 9 इंच, और 1.5 इंच मैंने ले लिया इसमें एक्स्ट्रा। तो मैंने 10.5 इंच पे निशान लगा लिया, और 10.5 पे ही मैंने यहाँ पे एक और निशान लगा लिया, क्योंकि यहाँ पे आसन भी हम इसका 10.5 ही रखेंगे। वो भी हमारा हिप के हिसाब से ही होता है आसन भी। उसमें भी मैंने 10.5 इंच का एक बॉक्स बना लेना है, मतलब यहाँ पर। ये देखिए, उस साइड भी हम निशान लगा लेंगे, और अपनी साइड कपड़े को खुला रखना है और दूसरी तरफ बंद रखना है कपड़े को। ये देखिए, इस तरह से यहाँ पे मैंने 10.5 तो हमारी ये चौड़ाई थी, और 3 इंच मैंने एक्स्ट्रा ले लिया, 2.5 इंच। और ये हो गया 10.5, 11.5, 12.5 हो गया। हम 12.5 का हाफ करके मैंने ये बीच में निशान लगा दिया इस तरह से, क्योंकि यहाँ डालेंगे हम प्लेट डालेंगे हम 1-1 इंच दोनों तरफ लेंगे, क्योंकि हमारी जो कमर है वो है 28 इंच। तो ये हमें 14 इंच चाहिए फ्रंट का, यानी कि तैयार 14 इंच चाहिए हमारा। तो हमारा 4 इंच तो इसमें चला जाएगा, और हाफ इंच हमारा बराबर की जो सिलाई हम जॉइंट करेंगे उसमें चला जाएगा। तो नीचे की तरफ भी मैंने हाफ में निशान लगा लिया, और अब इन तीनों निशानों को हम इस तरह से मिला लेंगे शेप पट्टी की मदद से, इस तरह से। सेंटर में निशान लगाना बहुत ज़रूरी है ये। और यहाँ भी हम थोड़ी सी गोलाई करेंगे, जिससे कि कोना ना बने। तो यहाँ भी इस तरह से गोलाई कर देंगे हल्की सी। अब यहाँ पे कर देंगे हम क्रोच की गोलाई। ये हमारा आसन की गोलाई होगी। अब यहीं से जो निशान लगाए हैं वहीं से हम इसकी कटिंग कर देंगे इस तरह से। ये देखिए, कटिंग हम अभी एक साइड से ही करेंगे। जब हमारा बैक पल्ला कट करेंगे तो हम दोनों साइड तभी कट करेंगे, वो फिर हमारे बिल्कुल एक साथ कटिंग होती है। तो ये पल्ला बस हम इतना अलग कर लेंगे और इसे बिछा लेंगे। अब 3 इंच हम ऊपर एक्स्ट्रा छोड़ देंगे, 2.5 से 3 इंच, क्योंकि पिछला जो पल्ला होगा वो हमारा बड़ा रहेगा आगे के पल्ले के हिसाब से। तो ये हम एक्स्ट्रा ले लेंगे, और किनारी से किनारी को मिलाते इस तरह से हम बिछा लेंगे बिल्कुल एक साथ। किनारी हमें नहीं रखनी, किनारी को मैंने निशान लगा रखा, किनारी भी हमें हटानी है कपड़े से, लेकिन किनारी जो रखेंगे तो वो खिंचाव करती है, नहीं तो। अब यहाँ पे लिया मैंने 2.5 इंच एक्स्ट्रा, क्योंकि ज़्यादा हैवी साइज नहीं है। और यहाँ पे भी 2.5 इंच का निशान लगा लिया। अब यहाँ से हम इसे सीधा कर लेंगे इस तरह से। जहाँ से हमने क्रोच था हमारा फ्रंट का, वहीं से हम बिल्कुल ऊपर तक सीधा कर लेंगे, ये वाला। और इतना हमारा ये 2.5 इंच एक्स्ट्रा हो गया। तो अब लगा देंगे इसे तिरछे में, बिल्कुल मिला देंगे इस तरह से। ये हमारा निशान जाएगा तिरछे में, और 2.5 इंच हम क्रोच से लेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ा देंगे इसे। जितना मैं फ्रंट में लिया था उतना ही लेना। अब 2-2 इंच मैंने यहाँ पे बढ़ाया है एक्स्ट्रा, यानी कि बैक का पल्ला हमारा 2 इंच एक्स्ट्रा होगा फ्रंट से।
तो मार्जिन वगैरह सब जो हमारा है इसी में ऐड हो जाएगा, सिलाई वगैरह का। तो अलग से मार्जिन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसी में सब कुछ हो जाता है बिल्कुल फिट। ये हमारी फिटिंग वाली पैंट बनेगी, ज़्यादा लूज नहीं बनेगी। थोड़ी सी जो लूज रहेगी वो सिर्फ हिप से ऊपर ऊपर रहेगी, हल्की सी, जिससे कि कंफर्टेबल रहे बैठने उठने में। नहीं तो नीचे से बिल्कुल स्ट्रेट पैंट रहेगी। अब इसके भी हम यहीं से कटिंग कर देंगे। तो जब तक फ्रेंड्स कटिंग हो रही है पैंट की, आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये कटिंग और स्टिचिंग कैसी लगी। ये देखिए इस तरह से ये हमारे दोनों पल्ले। अब हम जितना हमारा कपड़ा फोल्ड होगा वहाँ पे हम कट लगा देंगे। ये थोड़ा सा हमने आधा इंच यहाँ पे भी तिरछा कटिंग करा है। अब हम करेंगे इसमें पॉकेट की कटिंग, क्योंकि हम एक साइड में लगाएंगे पॉकेट। तो नीचे से चौड़ाई रखी है 7 इंच और लंबाई रखी है मैंने 14 इंच, और ऊपर से पॉकेट की चौड़ाई रखेंगे हम 6 इंच। और इसे थोड़ा सा हम तिरछा हो जाएगा ये हमारा, इस तरह से मिला देंगे 7 इंच वाले निशान पे। और हम 1 इंच की गोलाई करेंगे नीचे की साइड में, इस तरह से। अब बस यहीं से इसकी कटिंग कर देंगे। है ना कितनी आसान पैंट की कटिंग करना, और सिलना भी आसान ही है। सिलना भी मैं आपको बताऊंगी पूरा। ये देखिए यहाँ से अच्छे से गोलाई कर देंगे। ये हमारी पॉकेट होगी। और बेल्ट को कट कर लेंगे हम। तो बेल्ट की चौड़ाई जो रखी है मैंने 4.5 इंच रखी है, क्योंकि मेरी जो लास्टिक है वो 1.25 इंच की चौड़ाई में है। तो 4.5 या 4 रख सकते हैं आप। इस तरह से मैंने पट्टियाँ फाड़ ली इसमें से, क्योंकि ये सीधा कपड़ा है हमारा, तो सीधा इस तरह से फट जाता है। फ्रंट के पल्ले में तो हमारी पूरी आ जाएगी ये पट्टी, क्योंकि ये इसकी लंबाई जो है 17-18 इंच है। लेकिन बैक के लिए मुझे थोड़े से इसमें जोड़ लगा लूँगी अलग कपड़े से। पैंट में से वैसे कपड़ा काफ़ी बच जाता है, तो थोड़ा सा जोड़ लगा लेंगे, बाकी कपड़ा हम बचा रहने देंगे। तो ये अब आ गए हम मशीन पे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसके आसन जोड़ लेंगे दोनों पार्ट के, फ्रंट के भी और बैक का भी। तो ये हमें आधा इंच का मार्जिन लेते हुए बिल्कुल सिंपल सिलाई, जैसे हमारी कटिंग हुई है ऐसी हमें सिलाई लगानी इसमें, इस तरह से। ये देखिए, बस एक ध्यान रखना है आपको, हर जगह पैंट में ना बराबर मार्जिन रखना है, बिल्कुल भी कहीं कम ज़्यादा नहीं करना। इसी से हमारी पैंट में फिनिशिंग आती है। और जो पैंट ऊपर नीचे कहते हैं ना कि चढ़ती है ऊपर या ऊपर को हो जाती है, तो इससे भी फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आती जब हमारा मार्जिन एक सार होगा। ये इसी वजह से खिंचाव होता है पैंट में, कि कहीं हम ज़्यादा ले लेते हैं और कहीं कम। तो देखिए आसानी से हमने आसन को जोड़ लिया। अब हम इस तरह से लगा के रख लेंगे पैंट को, जैसे हम सीधी तरफ, यानी कि हमारी पॉकेट आएगी सीधे हाथ की तरफ। सीधा कपड़ा रख लिया है मैंने फ्रंट का, क्योंकि फ्रंट में ही हमारी पॉकेट जॉइंट होगी। पॉकेट को रखेंगे, लेकिन पॉकेट लगाने से पहले इसमें डलेगी प्लेट्स। लेकिन मैं निशान लगा देती हूँ। देखो इस तरह से मैंने पॉकेट पे निशान लगा लिया। 2.5 इंच तो हम छोड़ेंगे कपड़ा ऊपर, और 2.5 इंच के बाद लगाएंगे हम 6 इंच पर निशान। आप 5.5 पे भी लगा सकते हैं। और इतने इसमें ये, यानी कि हमारी पॉकेट का जहाँ हम हाथ डालते हैं वो मुंह बनेगा यहाँ पे, आसानी से हमारा हाथ ना फंसे इसमें, इसलिए 6 इंच सही रहता है। 5.5 या 6 इंच, उससे ना ज़्यादा ना कम। तो अब सबसे पहले तो हम प्लेट डाल लेंगे, पॉकेट लगाएंगे बाद में। तो मैं ये जो प्लेट का निशान लगाया दूसरी तरफ भी लगा लेती हूँ, कट लगा लेती हूँ मैं, सेम निशान आ जाएंगे हमारे। और ये जो प्लेट है मेरी 1-1 इंच से थोड़ी थोड़ी सी कम है, 1-1 लाइन 1.25 इंच के करीब की होगी, यानी कि हमारी 1.5-2 इंच की प्लेट डलेगी एक साइड में। यहाँ पे आपको जितनी भी कमर के हिसाब से बेल्ट रखने ना, उतनी ही चौड़ाई आप कर सकते हैं प्लेट की, कम ज़्यादा इसमें यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अगर लग रहा है कि आपको बेल्ट ढीली रहेगी ऊपर की, तो प्लेट की थोड़ी चौड़ाई बढ़ा सकते हैं। तो जिस तरह से हमने ये वाली प्लेट डाली, उसी तरह से हम दूसरी साइड में भी प्लेट डाल देंगे। तो ये देखिए हमारी प्लेट डल चुकी है। ये देखिए दोनों। अब लगाएंगे हम इसमें पॉकेट।
क्योंकि पॉकेट के बाद ही देखिए हमारी चौड़ाई पूरी आ रही है, 15.5 आ रही है ये यहाँ पे। तो ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमारा दोनों तरफ मार्जिन जब जोड़ेंगे हम उसमें भी जाएगा, तो ये हमारी 14 14.5 ही तैयार रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी बिल्कुल भी। तो अब देखो जो मैंने निशान लगा रखा है ना, जैसे ऊपर से बिल्कुल एक साथ रखते हुए पॉकेट को और पैंट वाले कपड़े को इस तरह से हम जॉइंट लगा देंगे। जैसे निशान लगाओ सेम उसी के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे इस तरह से। ये देखिए आधा इंच मार्जिन रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखना मार्जिन बिल्कुल भी, और मशीन को दूसरी तरफ उतार देंगे, यहाँ से घुमाते हुए ऐसे ही इधर उतार देंगे। अब लगा लेंगे हम कोनों में कट, तो कट लगाना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारी प्लेट ये जो पॉकेट है दूसरी तरफ पलटी जाएगी, और बिल्कुल कोनों तक हम कट लगा देंगे। तिरछे में लगाया मैंने कट, चाहे तो आप सीधा भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब अच्छे से नाखून से सिलाई को दबाते हुए और पॉकेट को अंदर करके हम बाहर की तरफ एक सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाएंगे 1 पैर इंच जितनी चौड़ी, बिल्कुल सफाई से लगानी है, क्योंकि ये सिलाई यहाँ पे दिखाई देती है ऊपर की तरफ। तो ये देखिए इस तरह से हम बिल्कुल एक साथ सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे कपड़े को पूरा फोल्ड करेंगे और अच्छे से बिल्कुल कोई सलवट वगैरह ना आए कोने पे, फिनिशिंग से बिल्कुल सफाई लगानी है आराम से, कोई जल्दबाजी तो नहीं है, क्योंकि मैंने तो वीडियो फास्ट कर रखी है। इस तरह से देखिए अब हमारी उल्टी तरफ रखेंगे और पॉकेट ये हमारी ऐसी आएगी, लेकिन पहले नीचे से हम इसके जॉइंट करेंगे, क्योंकि नीचे से खुली है तो उल्टी तरफ से हम इसे जॉइंट करेंगे और यहाँ लगा देंगे सिलाई, जिससे कि हमारी सिलाई अंदर की तरफ रहेगी और बाहर हमारी पॉकेट में फिनिशिंग दिखाई देगी। पॉकेट को सीधा करेंगे, यहाँ भी हम नाखून से इस तरह से सिलाई को बिठा लेंगे और एक सिलाई हम ऊपर लगा देंगे मजबूती के लिए, इस तरह से। तो यहाँ सिलाई लगने के बाद हम इसको कर देंगे पैंट वाले कपड़े में, जिसमें जॉइंट कर देंगे इस तरह से। देखिए पॉकेट हमारी तैयार होगी। अब ये तीनों कपड़ों को हम पकड़ेंगे और यहाँ लगा देंगे सिलाई। अब जितनी भी पॉकेट हमारी बाहर की तरफ जा रही है वो हम जाने देंगे, और जो थोड़ी बहुत निकलेगी ऊपर की साइड में उसे हम कट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। तो पहले मैं ऊपर सिलाई लगा रही हूँ, चाहे तो आप पूरे में एक साथ ही लगा दीजिए, मैं यहाँ पहले ऊपर की तरफ ही लगा देती हूँ सिलाई। तो ये हमारी जो पॉकेट है ये बिल्कुल जॉइंट हो जाएगी इस तरह से। और जो हमारी थोड़ी सी ऊपर लिकड़ रही है ना पॉकेट, इसे लिकड़ने देंगे, इसे हम कट कर देंगे, क्योंकि हमें इसे अंदर की तरफ नहीं करना, नहीं तो फिर ये खींचेगी। और यहाँ भी लगा देंगे सिलाई। तो पॉकेट तो मेरी तैयार होगी। अब लगाएंगे हम बेल्ट। तो बेल्ट के लिए मैंने ये बुकरम ली है चिपकने वाली, और ये पट्टी आती है बुकरम की। तो इस तरह से मैंने प्रेस से चिपका ली, और आधा इंच कपड़ा जो हमने छोड़ा था वो हमने ऊपर की तरफ फोल्ड कर दिया। यहाँ पे आधा इंच कपड़ा छोड़ के आपको तब प्रेस लगानी है और इसे सिलाई से जॉइंट कर देंगे। अब हमने अपनी ये फोल्ड करके पट्टी एक निशान लगा लेंगे। अब जितनी हमें रखनी है आधा इंच कपड़ा ही रखेंगे हम, बाकी को हम कट कर देंगे, क्योंकि जब हम जॉइंट करेंगे तो इतना ही मार्जिन हमारा जाएगा। जितना मार्जिन हम सिलाई लगाएंगे उतना ही हमें कपड़ा रखना है एक्स्ट्रा, बाकी कपड़ा कट कर दिएंगे। अब पैंट को हमने रखा है उल्टी तरफ, यानी कि उल्टी तरफ रख के हम सिलाई लगाएंगे और फिर इसे पलट देंगे सीधी तरफ। तो हमारी जो सिलाई है वो दोनों तरफ ही बहुत ही फिनिशिंग से आएगी, यानी कि यहाँ पे सिलाई हमारी गुम हो जाएगी। तो जो निशान हमने चौक से लगा रखा उसी पे हमने बिल्कुल सिलाई चलाई है, बिल्कुल बराबर मार्जिन के साथ। अब हम इसे सीधी तरफ पलटेंगे। यहाँ भी अच्छे से प्रेस लगा लीजिए या आप नाखून से कर लीजिए, और जो हमने सिलाई लगाई है उसी के ऊपर रख के पलट के इसके बिल्कुल किनारे किनारे पे सफाई से सिलाई लगा देंगे इस तरह से। ये देखिए जो हमने सिलाई पहले जॉइंट करने पे लगाई थी उसी सिलाई पे हमें सिलाई चलानी है, जिससे कि हमारी वो सिलाई भी ना दिखे और फिनिशिंग अच्छी आई, मतलब इसमें। ये देखिए अब जितनी हमारी थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा है वो हम कट कर देंगे एक साइड से। ये देखिए थोड़ी सी इधर है और थोड़ी सी दूसरी तरफ है।
इसे हम कट कर देंगे। तो देखिए कितनी अच्छे से हमारी बेल्ट अटैच होगी इसमें और कितनी फिनिशिंग आई है। और ये देखिए तैयार है, ये 15 इंच है, यानी कि तो आधा आधा इंच हमारा दोनों तरफ जाएगा, तो ये हमारी पूरी 14 इंच रह जाएगी। इतनी जाएगी हमारी मार्जिन में जॉइंट करते हुए, इस तरह से। ये देखिए पूरी है। अब हमने ले लिया बैक का पल्ला, और बैक के में भी हमें सिंपल बेल्ट ले ली मैंने, ये थोड़ी सी कम थी, उसमें जोड़ लगा लिया। और इसमें भी इतना ही मार्जिन रखेंगे हम, आधा इंच, और इसे जॉइंट कर देंगे। इसको किया है मैंने सीधी तरफ से जॉइंट, ये देखिए इस तरह से। ये सीधा पल्ला है नीचे वाला, और बेल्ट को भी हमने सीधी साइड यानी कि दोनों की नीचे की साइड में है। अब यहाँ पे लगा देंगे 1 पॉइंट की सिलाई, जो मार्जिन ऊपर की तरफ करते हुए किनारे किनारे पे सिलाई लगा देंगे, जिससे कि जब हम इसे पलटेंगे मतलब मोड़ेंगे तो यहाँ पे अच्छे से मुड़ जाएगी ये हमारी फिनिशिंग के साथ। बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, अब जो भी एक्स्ट्रा है उसे कट कर देंगे। अब हम फ्रंट का पल्ला लेंगे और आपस में एक दूसरे को जोड़ देंगे, दोनों को रखते हुए। ये देखिए इस तरह से। अब देखो बेल्ट की सिलाई नीचे वाली और ये फ्रंट के जो बेल्ट की सिलाई आपस में बिल्कुल मिलाएंगे एक साथ। ऊपर नीचे यहाँ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल एक साथ रखेंगे। और यहाँ पे भी आधा इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा देंगे। ये देखिए पॉकेट को, यहाँ इस साइड में पॉकेट है तो पॉकेट को एक तरफ को करके थोड़ा सा, जिससे कि हमारी पॉकेट ना दबे सिलाई में। और यहाँ पे बिल्कुल बराबर मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा देंगे। यहाँ पे कोई भी कपड़ा आपको खींचना नहीं है बिल्कुल भी, ऊपर नीचे का। और पहले नीचे से एक सार पकड़ लो आप। अगर आपका थोड़ा बहुत 19-20 भी हो रहा है तो आप ऊपर की तरफ से ही खींच लीजिए। नीचे जब आओगे घुटने से नीचे, तब आपको कपड़ा बिल्कुल भी नहीं खींचना। अगर हो रहा है थोड़ा बहुत तो वो ऊपर की साइड में ही आप कर लीजिए, खींच के थोड़ा सा हल्का सा। ये देखिए मैं नाप के देख लूँ पहले ही, एक सार मेरा आ रहा है बिल्कुल। जो हमने नीचे कट लगाया वो कट से कट अगर मिल गया तो बिल्कुल सही है। ये देखिए हमारा कट से कट बिल्कुल मिला है, कोई भी कपड़ा ना मैंने खींचा ना ही ढीला छोड़ा, और बिल्कुल एक सार आया है। जिस तरह से हमने ये सिलाई लगाई उसी तरह से हम दूसरी तरफ लगा लेंगे। देखिए हमारा जॉइंट कितनी फिनिशिंग से आया है, बिल्कुल सिलाई हमारी आगे पीछे की बिल्कुल मैच होगी दोनों की। तो इस तरह से ही हमें जोड़ना है ये। और ये देखिए किसकी पॉकेट भी बहुत फिनिशिंग से लगी है इसकी। तो जैसे हमने ये सिलाई लगाई उसी तरह से हम दूसरी साइड में भी लगा लेंगे और सिलाई कर देंगे डबल। अगर आपके पास इंटरलॉक मशीन है तो इंटरलॉक कर लीजिए, फिर सिंगल सिलाई से ही काम चल जाएगा। अब देखो पीछे डालेंगे हम लास्टिक। तो जैसे आगे की कमर हो गई 14 इंच, 28 का हाफ हो गया, तो हमें पीछे भी 14 ही चाहिए, लेकिन हमें लास्टिक डालनी है तो हम इसमें 2.5 से 3 इंच कम करके लेंगे लास्टिक। तो मैंने लास्टिक ली है 12 इंच की, और हाफ इंच हमारी ये जोड़ में चल जाएगी। यहाँ पे सिलाई करेंगे हम, देखो इस तरह से जोड़नी है। तो ये 11 इंच ही तैयार रहेगी मेरे पास। तो इस तरह से जो हमने ये जॉइंट लगाया वहाँ पे हम अपनी लास्टिक को रख के इस तरह से पक्की सिलाई लगा देंगे 2-3 अच्छे से, जिससे कि यहाँ पे ना छूटे। पक्की 4-5 सिलाई लगा देंगे। अब लास्टिक को बिल्कुल ऐसे ही सीधा रखेंगे और आगे की तरफ जाएंगे। यहाँ पे ध्यान रहे कि लास्टिक में आपके मुड़ ना पाए, कभी यहाँ पे मतलब मुड़ जाए, उधर उल्टी सीधी हो जाए। तो बिल्कुल सीधी रखते दूसरी तरफ ले जाके, और जो हमने सिलाई जॉइंट करने के लिए लगाई थी उसी सिलाई पे हम लास्टिक को जॉइंट कर देंगे यहाँ पे इस तरह से। यहाँ भी हमने 2-3 सिलाई लगा दी, बिल्कुल पक्का कर दिया। अब जितना भी हमारा कपड़ा है उसे हम फोल्ड कर देंगे बहुत ही आसानी से। देखिए कितनी आसानी से हो जाएगी अभी, और बहुत फिनिशिंग आएगी बिल्कुल टेलर वाली इसमें पैंट में। ये देखिए इस तरह से हम फोल्ड करेंगे कपड़े को, और जितना हमारा इसके लास्टिक से ज़्यादा कपड़ा है, जितना चौड़ाई में, सब फोल्ड कर देंगे बिल्कुल बराबर। 1.25 इंच की हमारी ये पट्टी थी बुकरम वाली, और 1.25 इंच की हमारी चौड़ाई इसकी इलास्टिक की है। इतनी चौड़ाई में आपको बुकरम लेनी है, उतनी में ही बेल्ट लेनी है आपको।
और बाकी कपड़ा हम फोल्ड करते जाएंगे और मोड़ते जाएंगे। बस ध्यान रहे कि जो सिलाई हमने पहले बेल्ट जॉइंट करने में लगाई थी उस सिलाई पे हमें सिलाई लगानी है, जिससे कि बाहर की तरफ भी फिनिशिंग रहे। और लास्टिक पे हमें सिलाई नहीं लगानी, लास्टिक हमें थोड़ी सी ऊपर करके रखनी है सिलाई से। तो लास्टिक को खींचते जाएंगे और लगाते जाएंगे इस तरह आराम से, थोड़ा थोड़ा खींचते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से। और ये अगर यहाँ पे कपड़ा थोड़ा लूज हो रहा है तो यहाँ पे एक चुन्नट वगैरह डाल सकते हैं, छोटी सी आ जाएगी। यहाँ पे मैंने भी डाली है छोटी सी, लेकिन हम इस साइड बिल्कुल एकसार कपड़ा रखेंगे, यानी कि यहाँ जॉइंट पे ये वाला, यहाँ से आगे पीछे नहीं करेंगे बिल्कुल भी। छोटी बड़ी चुन्नट जरा सी आ जाती है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, वो आई जाती है इसमें। अब हम पूरा मार्जिन को लास्टिक को खींचेंगे और एक सार करके से जितने भी इसमें सलवटें हैं एक सार कर लेंगे बिल्कुल। और बीच में लगा देंगे एक सिलाई, जिससे कि हमारी बुकरम जो है वो बिल्कुल फिक्स बैठ जाएगी, वो उल्टे पलटेगी नहीं बिल्कुल भी। और इस तरह से हम खींचेंगे पूरे कपड़े को, पीछे से भी खींचना है और आगे से भी। ये देखिए, और बीच में सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, अब ये देखिए ऊपर से हमारी पैंट बिल्कुल तैयार होगी, बेल्ट होगी फ्रंट में और पीछे होगी लास्टिक। और अब हमें क्या करना है, इसमें नीचे से सबसे पहले तो करेंगे मोहरी फोल्ड, और मोहरी फोल्ड करने के बाद इसकी हम साइड वाली सिलाई लगा देंगे, क्रोच वाली। ये देखिए कितनी फिनिशिंग आई है इस बेल्ट में। तो इसी तरह से फ्रेंड्स आप भी बना सकते हैं घर पे ही, और बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं टेलर से। बनाने ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी फिनिशिंग चाहिए हाथ में, बाकी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये देखिए मोहरी तो मैंने फोल्ड कर ली है इसकी। अब हम जितनी मुझे मोहरी रखनी, मैं मोहरी रखूँगी 7 इंच, और बस हमें ये इतना ही मार्जिन रखना है पूरे के पूरे में, और सिलाई लगा देंगे। यहाँ भी हम डबल सिलाई लगाएंगे, अच्छे से पक्का कर देंगे सिलाई को। ये देखिए, और यहाँ भी आपको घुटने तक कपड़ा बिल्कुल भी नहीं खींचना, घुटने से ऊपर तक थोड़ा सा कपड़ा आप बिल्कुल भी ना खींचना, बिल्कुल एक साथ लगाना। और अगर थोड़ा बहुत छोटा बड़ा हो रहा है तो आप ऊपर की साइड खींच सकते हैं हल्का सा। ये यहाँ से आसन को बिल्कुल एक साथ मिलाएंगे, आसन की सिलाई आगे पीछे की। और जोड़ सा कपड़ा अगर लूज रहा है तो उसे ढीला छोड़ दिए, अगर थोड़ा सा टाइट है कोई सा उसे तो हल्का सा खींच लीजिए, तो आपका बिल्कुल सिलाई फिक्स बैठ जाएगी। देखिए नीचे से मैं बिल्कुल नाप के घुटने तक एक साथ रखूँगी कपड़े को, कोई भी कपड़ा खींचना नहीं। और यहाँ से अगर छोटा बहुत है तो वो ऊपर की साइड में ही हो जाएगा, फिर हमारी पैंट में बिल्कुल भी खिंचाव नहीं आएगा, नहीं तो सिलाई खींची खींची सी लगती है और पहनने में भी अच्छी नहीं लगती वो पैंटें। और तो यहाँ पे भी देखिए सिलाई को पूरा कर देंगे हम, और यहाँ भी मैंने डबल सिलाई करके इसको बिल्कुल पक्का कर दिया है। ये देखिए इसका फाइनल लुक कितनी अच्छी ये पैंट बनकर तैयार हुई है, और बहुत ही जल्दी पैंट बनकर तैयार हो जाती है। ये देखिए इसका फाइनल लुक पहन के भी मैंने दिखा दिया आपको। ये मैंने अपनी बेटी के लिए बनाई है। ये देखिए कितनी अच्छी इसकी फिटिंग आई, और ऊपर से काफ़ी लूज है और नीचे से मतलब फिटिंग में है बहुत अच्छी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में। वीडियो को वॉच कर